नाज़रीन ग्रामी, जापान दुनिया का वो मुल्क है जो टेक्नोलॉजी और तरक्की में सबसे आगे माना जाता है। लेकिन 11 मार्च 2011 को कुदरत ने इस मुल्क को एक ऐसा जख्म दिया जो आज तक नहीं भर सका। उस दिन तारीख का सबसे खौफनाक जलजला और उसके बाद आने वाले सुनामी ने जापान के साहिली इलाकों को मलबे के ढेर में बदल दिया। हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस तबाही के फौरन बाद जापानी हुकूमत और वहां के इंजीनियर्स ने एक ऐसा फैसला किया कि वो मुस्तकबिल में ऐसी तबाही को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। इसी सोच के तहत एक ऐसे मंसूबे का आगाज हुआ जिसे इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा और महंगा तरीन दिफाई मंसूबा कहा जाता है। जापान ने फैसला किया कि वो अपने साहिलों पर, खास तौर पर तुहोको के इलाके में, कंक्रीट की एक बहुत बड़ी दीवार तामीर करेगा। एक ऐसी दीवार जो समंदर और शहर के दरमियान खड़ी होगी और आने वाले किसी भी सुनामी को रोकेगी। यह कोई मामूली दीवार नहीं थी, बल्कि इसकी लंबाई तकरीबन 400 किलोमीटर तक फैलाई जानी थी और इसकी ऊंचाई कई जगहों पर 5 मंजिला इमारत के बराबर रखी गई। इस मंसूबे का मकसद बिल्कुल साफ और सीधा था कि लोगों की जानें बचाई जाए। हुकूमत का कहना था कि अगर दोबारा इतना बड़ा सुनामी आया तो यह दीवार पानी की लहरों को रोक लेगी या कम से कम इनकी रफ्तार इतनी धीमी कर देगी कि लोगों को भागने और जान बचाने का वक्त मिल जाएगा। काम शुरू हुआ और साहिल के किनारे कंक्रीट के पहाड़ खड़े किए जाने लगे। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 12 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में खरबों बनते हैं। इंजीनियर्स ने दिन रात काम किया और देखते ही देखते जापान के खूबसूरत साहिल, जहां कभी रेत और खुला समंदर नजर आता था, वहां सुरमई रंग की ऊंची और खौफनाक दीवारें खड़ी हो गई। बज़ाहिर यह मंसूबा एक बेहतरीन हल लग रहा था, क्योंकि जापान के पास वसाइल की कमी नहीं थी और वो अपनी आवाम को हर कीमत पर महफूज रखना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे ये दीवार बनती गई और जब ये मुकम्मल हुई तो इसके नतायज वो नहीं निकले जिनकी तवक्को की जा रही थी। दुनिया को लगा था कि अब जापान महफूज है, मगर हकीकत कुछ और निकली। सबसे पहला और गैर मुतवक्के नतीजा वहां के मकामी लोगों के रद्द अमल की सूरत में सामने आया। जिन लोगों की जान बचाने के लिए यह दीवार बनाई गई थी, उनमें से बहुत लोग इसके सख्त खिलाफ हो गए। उनका कहना था कि इस दीवार ने इन्हें जेल में कैद कर दिया है। जापान के साहिली इलाकों के लोग सदियों से समंदर के साथ जुड़े हुए थे। इनका रोजगार, इनकी खुराक और इनकी सकाफत सब कुछ समंदर पर मुनहसर था। माहीगीर जो पहले अपने घरों से निकलते ही समंदर को देखते थे ताकि मौसम और लहरों का अंदाजा लगा सकें, अब वो कंक्रीट की एक बेजान दीवार को देखने पर मजबूर थे। इनका राब्ता समंदर से कट गया था। लोगों ने शिकायत की कि वो खुद को एक किले या जेल में बंद महसूस करते हैं, जहां हवा का गुजर भी मुश्किल हो चुका है। यह नफ्सियाती असर इतना गहरा था कि बहुत से लोगों ने उन महफूज इलाकों को छोड़कर दूसरे शहरों में मुंतकिल होने को तरजीह दी, क्योंकि इन्हें वो कैद खाना कबूल नहीं था। दूसरा बड़ा मसला झूठे तहफ्फुज का एहसास था। यह एक बहुत खतरनाक नफ्सियाती पहलू है जिस पर पहले किसी ने गौर नहीं किया। जब आपके सामने एक 40 फुट ऊंची दीवार हो तो आपके जहन में यह बात बैठ जाती है कि अब आप मुकम्मल महफूज हैं और कोई भी तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माहिरीन ने जब इस सूरत हाल का जायजा लिया तो इन्हें पता चला कि यह दीवार लोगों को सुस्त और लापरवाह बना रही है। सुनामी के वक्त सबसे आम चीज भागना और ऊंची जगह पर जाना होता है, लेकिन अगर लोग दीवार पर भरोसा करके अपने घरों में बैठे रहेंगे तो वो मारे जाएंगे, क्योंकि कुदरत की ताकत के आगे कोई भी दीवार हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। अगर सुनामी की लहर दीवार की ऊंचाई से ज्यादा आ गई, जैसा कि माजी में हो चुका है, तो दीवार के पीछे मौजूद लोग जो खुद को महफूज समझ रहे होंगे, इन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह वो नतीजा था जिसने जापानी हुकूमत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इसके बाद माहौलियाती नुकसान का मामला सामने आया, जो कि इंतहाई हैरानकुन था। जापान के साहिल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे। वहां सयाह आते थे और कुदरती माहौल का एक तवाजुन कायम था। लेकिन 400 किलोमीटर लंबी दीवार ने इस पूरे इकोसिस्टम को तबाह करके रख दिया। साहिल पर मौजूद रेत खत्म होने लगी, समुद्री जानवरों और पौधों की कई अकसाम मुतासिर हुई
और पानी का कुदरती बहाव रुक गया। वो इलाके जो कभी सयाहत की वजह से आबाद थे, अब वो वीरान नजर आने लगे, क्योंकि कोई भी सयाह समंदर देखने के लिए कंक्रीट की दीवार के पास नहीं जाना चाहता था। मकामी कारोबार तबाह हो गए और मईशत को वो धचका लगा जिसका अंदाजा तामीर से पहले नहीं लगाया गया था। ये दीवार सिर्फ पानी को नहीं रोक रही थी, बल्कि इसने हवा का रास्ता भी रोक दिया था, जिससे करीबी शहरों के दर्जा हरारत में तब्दीली नोट की गई और लोगों का रहन सहन भी मुतासिर हुआ। एक और अहम बात जो इस मंसूबे के नताइज में सामने आई वो ये थी कि इंजीनियरिंग कभी भी कुदरत का मुकम्मल मुकाबला नहीं कर सकती। 400 किलोमीटर के मंसूबे के बाद भी माहिरीन ने यही वार्निंग दी कि अगर जलजला बहुत शदीद हुआ तो हो सकता है कि ये दीवारें खुद गिर जाएं और इनका मलबा पानी के साथ बहकर शहरों में मजीद तबाही फैलाए। यानी जो चीज हिफाजत के लिए बनाई गई वो खुद एक हथियार बन सकती है। ये वो हकीकत थी जिसे मानना बहुत मुश्किल था, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, जापान के इस तजुर्बे ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया। वो सबक यह है कि कुदरत से लड़ने की बजाय इसके साथ हम आंगी पैदा करना ज्यादा जरूरी है। इस दीवार की तामीर के दौरान ही जापान के अंदर एक बड़ी बहस छिड़ गई कि क्या हमें ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंक्रीट और सीमेंट पर पैसा लगाना चाहिए या कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बहुत से माहिरीन ने तजवीज दी कि दीवार बनाने की बजाय साहिलों पर घने जंगलात उगाए जाएं और मिट्टी के ऊंचे टीले बनाए जाएं। यह तरीका ना सिर्फ सस्ता होता बल्कि सुनामी की लहरों की शिद्दत को कम करने में भी मददगार साबित होता और साथ ही माहौल भी तबाह ना होता। लेकिन हुकूमत ने कंक्रीट का रास्ता चुना और अब नतीजा यह है कि अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी लोग ना तो मुकम्मल मुतमईन हैं और ना ही मुकम्मल महफूज। दोस्तों, इस पूरे मंजरनामे में एक और दिलचस्प पहलू जापानी मुआशरे का नज्म ज़ब्त भी है। इतनी मुखालफत और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जब हुकूमत ने फैसला कर लिया तो तामीर मुकम्मल हुई, लेकिन अब वहां के रिहायशी इस दीवार को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर दीवारों में छोटी खिड़कियां बनाई गई हैं ताकि लोग समंदर को देख सकें, लेकिन ये खिड़कियां मोटे शीशों से बंद हैं और वो खुलापन अब कभी वापस नहीं आ सकता। नौजवान नस्ल जो अब इन दीवारों के साए में बड़ी हो रही है, इनके लिए समंदर एक दुश्मन या खतरा बन गया है जो दीवार के उस पार मौजूद है, जबकि पुरानी नस्ल के लिए समंदर एक दोस्त और रिज़्क का जरिया था। ये नस्लों के दरमियान सोच का फर्क भी इसी दीवार का एक नतीजा है। आज जब हम इस 400 किलोमीटर लंबी दीवार को देखते हैं तो ये इंसानी अज़्म और टेक्नोलॉजी का एक शाहकार जरूर लगती है, लेकिन साथ ही ये इंसान की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। और ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं बल्कि इंसान और फितरत के दरमियान कभी न खत्म होने वाली कश्मकश की कहानी है। और इस कहानी के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।